मैं हूं कानू चौधरी और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस राजसमंद पर। दोस्तों, हमारा एक ही प्रयास रहता है कि आपको कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से आसानी से हल कर पाएँ, कंफ्यूज नहीं हो, उसके लिए आपके लिए कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग लाने का प्रयास हमने किया है। क्या होता है दोस्तों, आप 80% कंप्यूटर के या 90% यूट्यूब पर कंप्यूटर की क्लासें देखिए, आपको केवल उसमें क्वेश्चंस हल कराए हुए होते हैं। आपको क्वेश्चंस कब हल होंगे? जब आपको कंप्यूटर के कंसेप्ट्स पता है। इसी संदर्भ में आज हमारी दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की संरचना समझेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक आसानी से समझ में नहीं आएगा। चाहे वो कंप्यूटर की हिस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर का प्रकार हो, चाहे कंप्यूटर की विशेषताएं हो, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक आपको कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पता नहीं है तब तक आप उनको कैसे समझोगे। जैसे चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी, तो उन्होंने नींव कैसे रखी? कंप्यूटर तो बहुत सारे लोगों ने बनाए, लेकिन हम आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, उन्होंने आज की कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है, जो संरचना है, उसकी मूलभूत अवधारणा तब दे दी थी। अब आपको यही पता नहीं है कि आज के कंप्यूटर की संरचना क्या है, उसकी मूलभूत प्रणाली क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज हम समझते हैं कंप्यूटर की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने कभी कंप्यूटर देखा है? यदि आपने कंप्यूटर देखा है तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात, आप बोलोगे सर ऐसे कौन से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और सीपीयू होता है, सबने देखा हुआ है। वही चीज़ आपके सामने यहाँ है। क्या है? ये कीबोर्ड है कंप्यूटर का, ये मॉनिटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर का सीपीयू है। अब चलिए इनको आप समझते हैं। इनको समझने के लिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर से एक कैलकुलेशन करवानी है, जैसे 5 + 4। कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप बोलोगे ये तो हम खुद ही कर लेंगे, कंप्यूटर से क्यों करवाएंगे? उसके पीछे रीज़न है, वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को ये कैलकुलेशन करवानी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को कंप्यूटर तक पहुँचाना होगा। अब पहुँचाने के लिए मैं कंप्यूटर के किस डिवाइस का उपयोग करूँगा? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, या तो कीबोर्ड का उपयोग करूँगा या माउस का। नहीं, माउस का उपयोग नहीं होता है। अगर आपको इस कैलकुलेशन को कंप्यूटर के अंदर पहुँचाना है तो केवल और केवल किसका उपयोग होगा? कीबोर्ड का उपयोग होगा। अब कीबोर्ड क्या है? आपने पढ़ा होगा, एक इनपुट डिवाइस है। कैसे है वो समझिए। दोस्तों, कंप्यूटर की जो संरचना है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है। इनपुट यूनिट, मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर आपका आता है इधर कंट्रोल यूनिट और ALU, और इधर है ये आउटपुट यूनिट। दोस्तों, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ कंप्यूटर है। इस पूरी जो इकाई है इसे ही हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं हम इनपुट यूनिट से। देखिए, इनका अर्थ क्या होता है? अरे इनका अर्थ क्या होता है बताइए? इनका अर्थ होता है अंदर। चलिए फिर, पुट का अर्थ क्या होता है? रखना। यूनिट यानी क्या होता है? इकाई। अब मेरे को इकाई समझाने की जरूरत नहीं है आपको। इकाई क्या होती है? समूह होता है। एक विशेष प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनका समूह एक इकाई हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनपुट डिवाइसेस का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? इनपुट यूनिट। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है या इनपुट यूनिट क्या होती है? देखिए, इनका अर्थ अंदर हो गया, पुट का अर्थ रखना हो गया, यूनिट का अर्थ हो गया इकाई। यानी कि ऐसे उपकरणों का समूह जो कंप्यूटर के अंदर रखता है। अब कंप्यूटर के अंदर क्या रखता है? कंप्यूटर के अंदर ये रखता है, जरूरी नहीं है यही रखे, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? जैसे हमने कंप्यूटर की परिचय वाली क्लास में पढ़ा था कि हम कंप्यूटर के अंदर केवल और केवल दो चीजों को अंदर रख सकते हैं। क्या? एक तो रख सकते हैं डाटा। डाटा किसे कहते हैं? अरे पहली क्लास देख ली होगी तो आसानी से समझ में आ रहा होगा।
डाटा किसे कहते हैं? आंकड़ों को। और दूसरा हम कंप्यूटर के अंदर क्या रखेंगे? कमांड्स को, यानी कि निर्देशों को। अब मेरे को इनको कंप्यूटर के अंदर रखना है। देखो मैंने एक तो यहां पे डाटा रख दिया, क्या? 4 और 5। दूसरा मैंने कंप्यूटर को बोला इसको जोड़ना है, प्लस का निशान लगा दिया, मतलब सीधी सेट बात है कंप्यूटर इसको जोड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको निर्देश दे दिया कि तू इसको जोड़। तो इस डाटा और कमांड्स को हम किसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर रखेंगे? इनपुट यूनिट के माध्यम से। और इनपुट यूनिट में ही कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच, ये सारी की सारी किसमें आती है? इनपुट यूनिट में आती है। अब ये इनपुट डिवाइस एक एक क्या होते हैं ये हम अलग से समझेंगे, अभी हम समझते हैं इनपुट यूनिट को। चलिए दोस्तों, इनपुट यूनिट ने क्या किया? आपके डाटा और कमांड्स को किसके अंदर रख दिया? कंप्यूटर के अंदर रख दिया। लेकिन दोस्तों आपके ये जो डाटा और कमांड्स है ये किस में है? ह्यूमन लैंग्वेज में। अब ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है? चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जापानी हो, चाहे चाइनीज हो, कुछ भी हो, सारी की सारी क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि मानव को समझ में आ जाए, मानव को समझ में आने वाली भाषा। लेकिन जैसा कि हमने कंप्यूटर के परिचय में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब विद्युत से चलने वाला उपकरण, और उसको जो भी चीज समझ में आती है वो आती है विद्युत के रूप में। और जैसा कि हमने कंप्यूटर के परिचय में समझा था कि कंप्यूटर को किस प्रकार की भाषा समझ में आती है? 0 और 1 की, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, जिसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। और 0 जहां पर क्या होता था? विद्युत की ऑफ पोजीशन होती थी, और 1 क्या होता था? ऑन पोजीशन होती थी। यानी कि मेरे को कंप्यूटर को कोई भी चीज करवानी है तो मुझे उसको विद्युत के अंदर सिग्नल देने होंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और उन सिग्नल्स को जब मैं क्रम वाइज दूंगा तब कंप्यूटर समझ पाएगा कि आप क्या करवाना चाहते हो उससे। तो अब इस लैंग्वेज का आपको गहनता से अध्ययन तो आपने किया नहीं होगा कि इस लैंग्वेज आपको आती है, तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मेट में तो कंप्यूटर को नहीं दे पाएंगे डाटा और कमांड्स। तो कंप्यूटर इनपुट यूनिट जो क्या है वो कन्वर्ट करती है किसको? ह्यूमन लैंग्वेज को। किसमें कन्वर्ट करती है? मशीनी लैंग्वेज में। यानी कि आपने ये जो डाटा और कमांड्स दिया है, एक तो इनपुट यूनिट इसके अंदर रख रही है, दूसरा इसके अंदर रखने के साथ साथ क्योंकि इसको ये भाषा नहीं आती है तो इसलिए इनपुट यूनिट क्या करेगी? इनको मशीनी भाषा में जो भी इसका कोड बनता होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे ही कोड बता रहा हूं, ऐसे इसको परिवर्तित करके इनपुट दे देगी। यानी कि इनपुट यूनिट, अब इनपुट यूनिट के अंदर चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे कोई भी हो, सबका काम क्या है? एक तो डाटा और कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर भेजना, और दूसरा काम क्या है कि जो डाटा और कमांड्स आपको ह्यूमन लैंग्वेज में, मानव की भाषा में मिला है, उसको किस में कन्वर्ट करना? मशीनी भाषा में। यानी कि इनपुट यूनिट के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से ये डाटा और कमांड्स किस में आ गई? तो यहां से ये डाटा और कमांड सीधे ही किस में आएगी? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी, आपने एक नाम सुना होगा, रैम। अब ये क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ये हम आगे समझेंगे अलग क्लासों में। अभी आप एक तरीके से समझ लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर खुद के लिए उपयोग करता है। दोस्तों मेमोरी यूनिट में दो प्रकार की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर खुद के लिए करता है, और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग जो है वो कंप्यूटर यूजर के लिए करता है। किसके लिए करता है? यूजर के लिए। यानी कि आप जो भी फाइलें सेव करेंगे कहां जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी में। इसका उपयोग कंप्यूटर करने के काम के लिए नहीं करता है, लेकिन ये जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, ये कंप्यूटर खुद के लिए है, यूजर का इसमें कोई रोल नहीं है। कैसे है वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। जो भी डाटा और कमांड्स आए वो प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में भी किसमें? रैम में, जो कि एक क्या है? अस्थायी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर आपका डाटा और कमांड्स चला गया, यानी कि ये चीज कहां चली गई? प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी से जब तक आप इसको सेव नहीं करते हो तब तक ये अस्थायी रूप से यहां रहेगी, यहां से कैलकुलेशन के लिए जाएगी, और कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आता है वो वापस यहां आ जाएगा। कैसे?
क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर की जो मेन प्रोसेसिंग करने का काम करता है वो करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ये क्या होता है ये हम समझते हैं। अर्थमेटिक का हिंदी अर्थ होता है आंकिक। क्या होता है? आंकिक। और लॉजिकल का हिंदी अर्थ होता है तार्किक। आंकिक और तार्किक। आंकिक यानी जो अंकों पर आधारित हो, तार्किक यानी जो तर्क पर आधारित हो। कैसे? आंकिक जो अंकों पर आधारित हो, सॉरी, अंकों पर आधारित यानी 0 to 9 और जोड़, बाकी, गुणा और भाग, यानी कि ऐसी गणनाएं जिनके अंदर हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं और 0 से लगा करके 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, वो सारी गणनाएं किसमें आती है? आंकिक में। अब तार्किक जो गणनाएं होती है वो होती है तर्क पर, यानी कि एक तो उनके अंदर क्या होता है? तर्क होता है। तर्क को हम कंडीशन भी कह सकते हैं, और इस कंडीशन पर आधारित दो रिजल्ट होते हैं जो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। इसे ही हम यस कह सकते हैं, इसे हम नो कह सकते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे आप कंप्यूटर पे कोई रिजल्ट बना रहे हैं, उसके अंदर आप उनके अंकों का योग करेंगे तो वो कौन सी गणना हो गई? आंकिक। और यदि आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि यदि इसके प्रतिशत 50 से कम है तो इसे फेल कर दिया जाए, नहीं तो इसे पास कर दिया जाए। अब यहां पर आपने एक तो कंडीशन दे दी और दो रिजल्ट दे दिए, या तो पास या फेल। तो कंप्यूटर के अंदर इतना माइंड नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर इस कंडीशन पर आधारित गणना करेगा और आपको उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में दे देगा। यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे शॉर्ट में ALU कहते हैं, यह वास्तव में कंप्यूटर का क्या है? दिमाग। क्योंकि आपकी गणनाएं भी कहां होती है? सारी दिमाग में। ठीक है। कंप्यूटर दो प्रकार की गणनाएं कर सकता है। कौन कौन सी? आंकिक और तार्किक। आंकिक में अंकों का और जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनका उपयोग होता है। और तार्किक के अंदर क्या होता है? एक कंडीशन होती है और उसके दो रिजल्ट होते हैं। दोनों ही प्रकार की कैलकुलेशन कौन करता है? ALU करता है। इसीलिए हम ALU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई एक काम कर रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई तेरे को ये काम करना है। ठीक है, आप सुन लोगे, उसको पेंडिंग रखोगे, पहले आप जो काम कर रहे हो वो करेंगे। इतने में तीसरा आदमी और आ गया कि भाई तेरे को ये काम भी करना है। इस प्रकार से अगर 4-5 आदमी आके आपको बोल दें, आप एक भी काम नहीं करेंगे, हैंग हो जाएंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप एक साथ, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितना वर्कलोड आप पर आ गया है। अब आपने ये जो डाटा और कमांड्स कंप्यूटर को दिए, हो सकता है कंप्यूटर पहले से कोई काम कर रहा हो, तो ये अस्थायी रूप से कहां से स्टोर हो गए? प्राइमरी मेमोरी, रैम में। अब यहां से ये डाटा आवश्यकता अनुसार कहां जाएगा? ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। और यहां पर क्या होगा? आपको ये जो गणनाएं हैं, इनमें से जो भी गणना है वो सारी की सारी कौन कर देगा? ALU कर देगा। यानी कि इनको जोड़ने का काम किसने कर दिया? ALU। इनको जोड़ के क्या आ गई? रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब ये रिजल्ट अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। अब ये गणना कर दी इसने, वापस ये सीधे ही कहां जा रहा है? ये जो आपका जो रिजल्ट आया वो सीधे ही आपका गया प्राइमरी मेमोरी में, रैम में। क्योंकि दोस्तों अभी अस्थायी रूप से वो कहां स्टोर है? वापस प्राइमरी मेमोरी में। अब यहां पर यूजर डिसाइड करेगा कि मेरे को इस रिजल्ट को सेव करना है कि नहीं करना है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो किसी फाइल पे, आपको सेव पे क्लिक करते हो तो वो फाइल सेव हो जाती है। सेव होने का मतलब क्या हो गया कि यूजर ने कहां भेज दिया उसको? सेकेंडरी मेमोरी में। चाहे वो हार्ड डिस्क में भेजे, चाहे वो CD DVD में भेजे, चाहे पेन ड्राइव में भेजे, चाहे आपके SD कार्ड में भेजे, कहीं पे भी भेजे, यूजर उसको सेव कर रहा है परमानेंटली। ठीक है। तो वो डाटा कहां चला गया? सेकेंडरी मेमोरी में। यदि यूजर इसे सेव नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट रूप से कहां चला जाएगा?
आउटपुट यूनिट के पास। अब आउटपुट यूनिट क्या काम करती है? आउट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाहर। क्या होता है? बाहर। पुट यानी क्या होता है? रखना। यूनिट यानी क्या होता है? इकाई। यानी उपकरणों की ऐसी इकाई या ऐसा समूह जो कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को क्या करे? बाहर रख दे। अब कंप्यूटर से प्राप्त जो रिजल्ट आया 4+5 का 9, उसे कंप्यूटर से बाहर कौन शो करेगा? कौन शो करेगा? मॉनिटर शो करेगा। आपको वहीं दिखता है। आप इसको प्रिंट भी तो कर सकते हो। किससे? प्रिंटर से। ये सारे उपकरण किसमें होते हैं? आउटपुट यूनिट में। दोस्तों यहां पर एक चीज सोचिए आप, क्या जब आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया तब ह्यूमन लैंग्वेज में दिया था इसको, तो वो ह्यूमन लैंग्वेज से कन्वर्ट होके किसमें चला गया? मशीनी लैंग्वेज में। किसने दिया था? इनपुट यूनिट ने। अब यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है, चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा हो, चाहे प्राइमरी मेमोरी में हो, चाहे एएलयू के पास हो, किसी के भी पास हो, डाटा किस फॉर्म में है? मशीनी लैंग्वेज में। अब यहां पर आउटपुट यूनिट के पास भी ये डाटा किस में आएगा? मशीनी भाषा में। यहां से आउटपुट यूनिट क्या करेगी? एक तो रिजल्ट को कंप्यूटर के से बाहर शो कर ही रही है, इसके साथ साथ जो रिजल्ट आपको मशीनी लैंग्वेज में मिला है इसको किस में कन्वर्ट कर? ह्यूमन लैंग्वेज में। यानी कि कंप्यूटर से प्राप्त मशीनी लैंग्वेज में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसे किस में चेंज कर दिया इसने? ह्यूमन लैंग्वेज में। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस भाषा में भी यूजर को समझ में आता है। एक बार मैं वापस रिवाइज करता रहता हूं आपको इस चीज को। इनपुट यूनिट जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? कीबोर्ड, माउस, ठीक है। इनपुट यूनिट डाटा और कमांड्स को यूजर से प्राप्त करता है, उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और वो कहां भेजता है? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी उस डाटा को आवश्यकता अनुसार कहां भेजती है? एएलयू में। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आंकिक गणना करता है, तार्किक गणना करता है। जो भी गणना आपके सामने हो, जैसे आपने यहां पर ये जो गणना दी है वो आंकिक कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। यदि आप तार्किक कैलकुलेशन भी देते हो, उसको कंडीशन देते हैं, तो उसका दो रिजल्ट वो शो कर देता है, या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता। यानी कि एएलयू आपका प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद वापस वो डाटा कहां जा रहा है आपका? डाटा और कमांड्स तो आया था, अब प्रोसेसिंग हो गई है, तो अब उसे हम क्या कहेंगे? रिजल्ट। और रिजल्ट को हमने उसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में कि रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। इतनी देर तक डाटा था, जैसे ही इसने प्रोसेसिंग क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। कहां चला गया? प्राइमरी मेमोरी में। यहां से अगर यूजर ने इसके सेव कर दिया, कहां चला गया? सेकेंडरी मेमोरी में। सेव भी कर दिया और साथ का साथ इसने बाहर भी शो कर दिया। कहां पर शो किया? मॉनिटर, प्रिंटर पर। किस लैंग्वेज में शो किया? ह्यूमन लैंग्वेज में। ह्यूमन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में, जबकि इसको मिला किस में था? मशीनी लैंग्वेज में मिला था, 0 और 1 में। अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैंने जानबूझकर छोड़ी थी, वो छोड़ी थी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एएलयू के साथ ही लगी होती है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल का हिंदी अर्थ क्या होता है? नियंत्रण। यूनिट यानी इकाई, यानी कि कंप्यूटर की ऐसी इकाई जो कंप्यूटर पर नियंत्रण करने का काम करती है। यानी कि जो इनपुट डिवाइस पे भी नियंत्रण करेगी, जो एएलयू पे भी नियंत्रण करेगी, जो प्राइमरी मेमोरी पे भी नियंत्रण करेगी, और जो सेकेंडरी मेमोरी पे भी नियंत्रण करेगी, और जो आउटपुट यूनिट पे भी नियंत्रण करेगी। यानी कि यहां से डाटा लेना, यहां भेजना, यहां से यहां डाटा आना, यहां से वापस यहां जाना, यहां से फिर यहां जाना, या फिर यहां से यहां जाना, ये सारा जो कार्यों का निर्धारण है वो कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट कर रही है। यानी कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है,
किस अंग से कौन सा काम करवाना है, कौन सा अंग कब सक्रिय होगा, वो काम जो है वो कौन करवाता है। जिस प्रकार से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र काम करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो नर्वस सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली समझ में आई होगी। और ये जहां पर लगे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हार्डवेयर की लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जब आप कंप्यूटर लेने जाते हो ना तब पूछते हो कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, यानी कि उसका ALU कौन सा है, उसमें रैम कितनी है, उसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी है, उसके अंदर कौन सी LED या LCD या CRT मॉनिटर क्या आप ले रहे हो, कीबोर्ड माउस वायरलेस है या वायर्ड है। ये सारी चीज़ें जो है ना जब आप पता करते हो तो ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। और ये जो पार्ट हैं ये जहाँ लगे होते हैं, यानी कि इन पार्ट से मिलकर के क्या बनता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संगणक इकाई या केंद्रीय संक्रिया इकाई, CPU जिसे आप कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में CU कहते हैं। ALU को फुल फॉर्म जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। मेमोरी यूनिट के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर खुद के लिए करता है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर यूजर के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। अब दोस्तों यदि आपके सामने एक क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा भाग या कौन सा उपकरण या कंप्यूटर का कौन सा पार्ट प्रोसेसिंग के दौरान भाग नहीं लेता है, तो प्रोसेसिंग के दौरान ये चीज भाग नहीं लेती है सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसिंग के दौरान कौन भाग लेता है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और आपका ALU। प्राइमरी मेमोरी में चाहे वो रैम है, चाहे कैश मेमोरी है, चाहे रजिस्टर्स है, जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोसेसिंग के दौरान भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और यदि मैंने कहीं जल्दबाजी की है, आपके कोई टॉपिक छूट गया है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, उसे हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो अभी भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ उस पर क्लिक करें, जिससे आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और आने वाले नए वीडियोस, नई क्लासेस आप आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं आया हो तो ना करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी प्रकार के कंसेप्ट से बेस्ड क्लासेस आपके समक्ष लाएं। क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए निःशुल्क है। अगर आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है तो आपको बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं, चाहे उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, आपको एक मोटी फीस देनी पड़ती है। हमारा प्रयास है हम स्टूडेंट्स को कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग फ्री में उपलब्ध करवा पाएँ। और अंत में एक ही बात करना चाहूँगा दोस्तों, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, आप डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग इस प्रकार से करें कि आपको लगे कि ये आपके लिए, ना कि आप इनके लिए। दोस्तों आज हम सोशल मीडिया और इन डिजिटल उपकरणों के गुलाम होते जा रहे हैं। हम हमारा जो वास्तविक जीवन है उसे भूलते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप इनका उपयोग करें, लेकिन जब तक आपको ऐसा लगे कि ये उपकरण आपके लिए तब तक करें, ना कि आप इनके लिए। धन्यवाद दोस्तों।